हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भैया, एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी का, जो कि मैंने कई ऐसे कमेंट्स थे जो कि मैंने देखे और मुझे लगना कि हाँ, कुछ आपको न्यूज इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए केवीएस वेटिंग लिस्ट 2024 के रिगार्डिंग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके डाउट्स आई होप सो कि जरूर क्लियर होंगे। और जो भी आपके दिमाग में, मुझे भी पता है कि कितने महीने से मैं खुद इस पे वीडियोस बना रहा हूँ कि हाँ, वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। और हाँ, इसलिए भी कह रहा हूँ कि रूल है इसका, केवीएस वेटिंग पैनल है। इसके पीछे रीजन है कि वेटिंग पैनल बनाया ही इसीलिए जाता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो अभी आपने रिसेंटली नोटिस देखा होगा, आप लोगों ने एक नोटिस देखा होगा जो 2024, ठीक है, 7 तारीख को आई थिंक आया था, 7 को आया था ये नोटिफिकेशन। तो नोटिस आया था किसके लिए? रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर साइकिल, रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर साइकिल। और इसमें, इस नोटिस में यही बोला गया था, किसका आया था ये आया था एलडीसी का, ठीक है, एलडीसी रिक्रूटमेंट का। अब एलडीसी क्या होता है आपको समझ में आ गया। देखिए, लिमिटेड जो एग्जाम्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जिसके थ्रू लोगों के प्रमोशंस होते हैं और ट्रांसफर होते हैं। ठीक, पहली चीज ये। तो केवीएस के हमेशा प्रेफरेंस में रहता है क्या? एलडीसी। वो सबसे पहले कोई भी काम करता है पहले एलडीसी का करता है, उसके बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसका काम स्टार्ट करता है। तो 7 तारीख को आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें केवीएस ने क्या कहा, 7 या 4 तारीख को आया था, एग्जैक्ट डेट में थोड़ा सा डाउट हूं। तो उसमें यही कहा गया कि जो ट्रांसफर साइकिल 2024 है और उसके पहले वाले 19, 20, 21, 22, 23 जो भी स्टूडेंट, मतलब जो भी सीनियर टीचर्स थे, जो टीचर्स थे, उनका प्रमोशन हो गया है। जैसे पीआरटी टू टीजीटी और टीजीटी टू पीजीटी, उनका प्रमोशन और उनका ट्रांसफर साइकिल जो है ये कंप्लीट किया जाता है। अब किसी भी शर्त पे आपका जो प्रमोशन है या ट्रांसफर है वो कहीं भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली, एक चीज में कहूं तो ऐसा नहीं होता जनरली लोग ट्रांसफर उसके बाद भी करा लेते हैं, कोई ऐसे रीजन देके। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत डायरेक्ट शब्दों में आपसे बात करूंगा। तो इसके बाद इन्होंने एलडीसी का कंप्लीट किया प्रोसेस। अब हमेशा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर आप जाएंगे, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, मैं हमेशा कोई चीज कह रहा हूं तो आपसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। हाँ, जो प्रीवियस के बेसिस पे रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर के, और उसके बेसिस पे जैसे जैसे चीजें हुई हैं उसी के तहत मैं आपसे बात करता हूं। तो अब क्या हुआ कि इनका डिपुटेशन वगैरह सारी चीजें जो है वो इनको कब तक एक्सेप्टेंस देना है? 14 तारीख तक इनको एक्सेप्टेंस देना है। और आज हो गया 9th, आज 9 तारीख है, 14 तारीख तक इनको क्या देना है? एक्सेप्टेंस देना है। अब इससे क्या होगा, ये एक्सेप्टेंस देंगे और कहां पे कितनी ज्वाइनिंग, कहां पे कितने टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इससे केवीएस को ये पता चलेगा। क्या पता चलेगा भाई? अगर किसी टीचर का मान लीजिए मेरा प्रमोशन या ट्रांसफर, कहीं ट्रांसफर हुआ और मैंने एक्सेप्टेंस दे दी 14 के पहले कि हाँ, मैंने ये स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नहीं तो जो आपका ऑफर लेटर है या प्रमोशन लेटर है या ट्रांसफर लेटर है वो आपका विथड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये ऐसा कहा गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि आप 14 तारीख तक वेट करिए थोड़ा सा। मैंने हमेशा कहा है आपको वेट करने के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा और वेट करिए, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और जैसे ही 14 तारीख को एक्सेप्टेंस होगा, ये जो आरओस हैं, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया, ये सारा डाटा आपका आरओ के पास आ जाएंगे, स्कूल्स आरओ के पास भेजेंगे और आरओ क्या है वो हेडक्वार्टर्स भेजते हैं। तो उसी के बेसिस पे अब उम्मीद बनती है कि आपका जो इसके बाद प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट पहले लिमिटेड डिपार्टमेंटल का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू एलडीसी का पहले आता है, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या होता है, वेटिंग लिस्ट आया है वेटिंग लिस्ट। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें भी वेटिंग लिस्ट आई है। तो जनरली ऐसा ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही चीजें हो रही हैं। प्रॉपर अभी एलडीसी का क्या हुआ, जो ट्रांसफर साइकिल और प्रमोशन सारी चीजें कंप्लीट हो गई और 14 तारीख को जैसे ही ये ज्वाइन करेंगे, कौन सा स्कूल ज्वाइन किया इन्होंने, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इससे वैकेंसी जो है वो अपडेशन होंगी और बची हुई सीटों पे ही हो सकता है वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिले। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने में आपको हो सकता है वेटिंग लिस्ट देखने को मिले केवीएस की। बस सीधे शब्दों में मैंने आपसे बात की, इधर उधर ज्यादा घुमाया नहीं चीजों को। आप भी एक वीडियो देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि
एक ही वीडियो वेटिंग लिस्ट कभी आ नहीं रही है। लेकिन देखिए केवीएस का प्रोसेस थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन वो जो स्टेप वाइज प्रोसेस है उस पर काम जरूर कर रहा है। तो वेटिंग लिस्ट भी, वेटिंग पैनल है, सारी चीजें हैं, आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अभी ऐसा उम्मीद है, ऐसी होप है, बनाए रखिए और उसके बाद ही थोड़ा सा डिसाइड होगा नई वैकेंसीज का। जो भी अभी आपको सुनने में आ रहा है कि केवीएस की नई वैकेंसी आने वाली है, हाँ आएंगी जरूर वैकेंसी, दिसंबर लास्ट तक हो सकता है या जैन तक आपको वैकेंसी आए और ये मार्च अप्रैल में अपना जो एग्जाम वगैरह है वो कराएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो वेटिंग लिस्ट को लेके थी। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो केवीएस वाले, उन्होंने कमेंट किया और कमेंट में केवीएस के बारे में बहुत कुछ बोला भी, फ्रॉड है, ये है, जो भी है। अब जो भी है वो सारी चीजें हैं आपके सामने हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अभी तक आपके पास इंटरव्यू के मार्क्स नहीं पता चले आपके, और आरटीआई के माध्यम से। एक चीज और मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि आरटीआई लगा लीजिए। देखिए मैंने भी आरटीआई लगाया और कई बच्चों ने भी आरटीआई लगाया। अब आरटीआई का जब भी ये रिप्लाई देते हैं, ये आप भी लगा सकते हो। 10 रुपए मिनिमम चार्ज होता है और आपको 14 से 15 दिन के अंदर इनको रिप्लाई देना होता है, मैक्सिमम 30 दिन के अंदर इनको रिप्लाई देना होता है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप भी एक बार लगा के देख लीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे। मैंने खुद लगाया तो उसमें एक ही जवाब आता है कि ये जो मतलब प्रोसेस है ये कंप्लीट, मतलब जैसे ही होगा उसके बाद हम जो अब लिस्ट है वो ऑनलाइन अपडेट करेंगे, उसमें ऐसे जवाब आता है। तो आता है, सब भी बच्चों का एक ही जवाब लगभग आया है। तो आरटीआई आप भी लगा सकते हैं। तो जिसने भी लगाया था उनका भी यही जवाब आया कि जो प्रोसेस में है चीजें, और जैसे ही कंप्लीट होंगी आपको वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगी लिस्ट, ऐसा बोला गया। तो आपको हो सकता है इंटरव्यू की लिस्ट भी देखने को मिले, तब थोड़ा सा जो आपका डाउट है वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और अंदर क्या चलता है ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं अंदर, और हमारे जो सामने होता है हम उतना ही देख पाते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।